कैसी फीलिंग होती है शार्क टैंक के उस सेट पे? आप इन सबको आप फ़ोन पे देखते हो, अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हो और ऑल ऑफ अ सडन अब आप आपके वो सामने बैठे होते हैं। मेरे को तो ब्लैकआउट हो गया। व्हेन यू वर स्टार्टेड विद द शेल हेयर कि शार्क टैंक में अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा और ऑफ कोर्स अमन भाई जैसे मेंटोर, एवरीबॉडी लव्स हिम, लाइक ही इज़ वेरी एब्स मतलब मेरी क्रेजी। फैमिली इतनी खुश थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं शार्क टैंक जा रही हूँ एक्सेप्ट माय मॉम एंड डैड। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने डायरेक्टली उनको ये तक नहीं बताया था कि मेरा एपिसोड आने वाला है। उन्होंने जब टीवी पे देखा एंड दे वर सो हैप्पी दैट आई चोज अमन गुप्ता एंड दे वर लाइक यार हम तो फ़ैन है शैली, एक बार उनसे मिलवा लेगी हमें। वो लोग भी ऐसे ही थे। तो हाँ, मतलब मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था टू बी ऑनेस्ट। सीज़न 1 तो मैं मेरी फैमिली के साथ ही टीवी पे देखती थी। सीज़न 2 भी हमने साथ में मिलके मेरी फैमिली के साथ देखा है और सीज़न 3 में मैं थी वहाँ पे। सो मेरे तो पाप अगर मैं कभी कॉफ़ी विद करण भी चालू कर लूँ ना, मेरे पापा बोलते तू मत कर, तू तो वहाँ भी चली जाएगी। तो आजकल ऐसा हो चुका है। तो हाँ, कभी इमेजिन तो नहीं किया था बट इफ समथिंग इज़ रिटन फॉर यू देन इट कम्स योर वे। तो मैंने ना सीज़न 1 सीज़न 2 में अपने आप को बहुत ऐसा ना इमेजिन करती थी और मैनिफेस्ट करती थी कि मैं सीज़न 3 में ऐसे बोलूँगी, ऐसा होगा, यूँ करूँगी, वो करूँगी, ऐसा। बट मैंने कभी प्लानिंग नहीं करी कि कैसे जाना है, क्या मतलब क्या तरीका है, मुझे कुछ अता-पता नहीं था उसका। बट हाँ, मैंने काफ़ी ना इमेजिन ज़रूर किया था अपने आप को वहाँ। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन प्लेज़ अ बिग रोल इन दिस। So I started manifesting myself to be there on Shark Tank and I was there after 6-7 दैट months. इज़ रियली गुड। कैसी फीलिंग होती है शार्क टैंक के उस सेट पे, उस रूम के अंदर में? बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव हर्ड कि पता नहीं Mhm. बहुत लाइक कुछ डर भी बोलते हैं कुछ कि डर लगता है लोगों को, किसी को कि बहुत अमेजिंग फील होती है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली देयर इनसाइड दैट रूम? पता नहीं लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं कि मतलब मैंने ऐसे काफ़ी पिक्चर्स को देखे शार्क टैंक के जो बोलते हैं कि हाँ नॉर्मली तो था, ऐसा लग रहा था एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हुँ। मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं आया। मेरे को तो मतलब इतना डर बैठा हुआ था, इतना डर बैठा हुआ था कि मैंने 10 पानी की बॉटल पी ली थी उसके जाने से अंदर ओह! पहले। मतलब बाहर वेट करते करते कि अच्छा अभी अंदर जाने वाली है, अभी बारी आने वाली है। और वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल एरिया है, मतलब आप हर कोई वहाँ नहीं जा सकता है। सो अगर आपको पिच आप करने वाले हो तो ही आप उस एरिया में एंटर कर सकते हो। एंड प्रॉपर इतने सारे कैमरास होते हैं, पूरा नया सेट होता है, ये हर दिन तो अपन ऐसे करते नहीं हैं। हुँ। सो बिल्कुल नई फीलिंग होती है और मेरे को तो ब्लैकआउट हो गया था जब मैं अंदर एंटर भी कर रही थी, तब तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, पर जैसे ही उसके ना उनके फ्लोर पे ऐसा मोर का पंख बना हुआ है जहाँ उन्होंने एक मार्किंग कर रखी कि यहाँ आपको खड़ा खड़ा होना है। होना है। मैं जैसे ही वहाँ तक पहुँची, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सब भूल जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि पिच ही याद करके आते हैं अपन, बाकी तो कुछ याद नहीं होता है इतना कुछ, बट पिच याद होती है, मुझे लगता है पिच भी भूल जाऊँगी। एंड ऑफ कोर्स सामने जब इतने बड़े-बड़े बिग शॉट्स एग्ज़ैक्टली, मतलब बैठे होते हैं। आप इन सबको आप फ़ोन पे देखते हो, अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हो और ऑल ऑफ अ सडन अब आप आपके वो सामने बैठे होते हैं। सो वो इतना लगता है कि अच्छा हाँ, ये तो वो ही है, ये तो वही अमन गुप्ता है जिसको अपन टीवी पे देखते हैं, ये तो वही नमिता है। तो हाँ, वो चीज़ तो बहुत ही और बहुत ह्यूज है, वो स्टेज बहुत बड़ा है। फ़ोन पे ऐसा लगता है हाँ, पास में ही बैठे हैं, छोटा लगता है, बट वहाँ जाके जो तो बहुत बड़ा है वो स्टेज, ऐसा। सो फीलिंग तो बहुत ही अलग है, ऑल्दो वो लोग कितना ही अपन को प्रिपेयर करवा लें, बट जब वो दिन आता है, क्योंकि हम पहले नहीं मिले होते हैं उन लोगों से, वही दिन होता है और ये अनकट होता है, कुछ एडिटिंग भी नहीं होती है इसमें। जो होता है उसी टाइम होता है, आपको वहीं जाना है, आपको उनसे डील करना है। बट एक होता है ना जब आपके कंफर्ट ज़ोन के बाहर पैर रखते हो, तब तब कुछ बड़ा अच्छा होके ही कुछ निकलता है, तो वो ही चीज़ होती है। सो वहाँ पे जाना तो सही में मेरे कंफर्ट ज़ोन के बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर। तो और ऐसे फ़िल्म सिटीज़ वगैरह मैं पहले नहीं गई थी और इस बार ऐसे फ़िल्म सिटी में जाना करना, ऐसा वहाँ पे 4 दिन रुकी मैं। सो हाँ, उनका बहुत ही एंग्ज़ायटी भी बहुत होती, नर्वसनेस बहुत होती है, बट जब आप पिच वगैरह अपनी कंप्लीट कर जाते हो ना, तो ऐसा रिलैक्स सा फ़ील होता है कि चलो, एक पार्ट तो ख़त्म, अब तो नॉर्मल अब बात ही करनी है, ऐसा होता है।